बड़ी खबर युद्ध से रिलेटेड इस वक्त क्या है, ये हम सबसे पहले फोकस करेंगे। रूस की सेना ने यूक्रेन के खार्किव शहर में मोर्चा संभाला है। खार्किव में चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। यूक्रेन की सेना भी जंग के मैदान में आमने सामने है, लेकिन पुतिन ने खार्किव पर ही कब्जे का प्लान क्यों बनाया, इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं आपको। रूस की सेना खार्किव में कहर बनकर टूट रही है। खार्किव से तबाही की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। रूसी सेना खार्किव में पहले बम बरसा रही थी, अब उसने सरकारी इमारतों और रिहायशी इलाकों पर अटैक के लिए पैराट्रूपर्स को उतार दिया है, जिससे खार्किव में जंग भयानक रूप लेती दिख रही है। रूस के बॉर्डर से खार्किव की दूरी करीब 40 किलोमीटर है और पुतिन ने खार्किव पर कब्जे का प्लान बनाया है। यूक्रेन की राजधानी वैसे तो कीव है, लेकिन रूसी सेना के निशाने पर खार्किव ही क्यों है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कैसे खार्किव में पुलिस विभाग के हेडक्वार्टर पर मिसाइल से हमला हुआ। यूक्रेन के गृह मंत्रालय के सलाहकार ने ये वीडियो जारी किया है। पुलिस हेडक्वार्टर की ये इमारत पूरी तरह ध्वस्त हो गई, जिससे आग की लपटें उठती दिख रही है। रूस की सेना ने खार्किव में मिलिट्री एकेडमी पर भी अटैक किया है। इमारत में आग की लपटें इतनी तेज थी कि करीब 9 घंटे की मेहनत के बाद भी आग नहीं बुझाई जा सकी। रूसी सेना ने खार्किव में टैंक कारखाने पर भी हमला किया, जिससे यूक्रेन के टैंक धू-धू कर जलने लगे। खार्किव के मेडिकल सेंटर पर भी रूसी हमला हुआ है। यूक्रेनी सेना ने बताया है कि रूसी सेना की हवाई टुकड़ियां खार्किव में लैंड हुई हैं और उन्होंने अस्पताल पर गोलीबारी शुरू कर दी। यूक्रेन के गवर्नर के मुताबिक खार्किव में एक के बाद एक हमलों में अब तक 21 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। खार्किव में रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है। बमबारी हो रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं। रूस की सेना 15 लाख की आबादी वाले खार्किव में क्यों डटी है, इसके पीछे पुतिन का बड़ा प्लान है। दरअसल रूस के लिए खार्किव का ऐतिहासिक महत्व है। 1920 से 1934 तक खार्किव यूक्रेनी सोवियत गणराज्य की राजधानी थी। यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए खार्किव पर हमले तेज किए गए हैं। खार्किव रूस के बॉर्डर से लगा हुआ शहर है, इसलिए वहां हमला करना भी आसान है। रूस कीव पर कब्जे के लिए खार्किव को गेटवे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। खार्किव में रूसी लोगों की ज्यादा आबादी है, इसलिए उनको साथ लाने की कोशिश भी की जा रही है। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर रूस का कब्जा हुआ तो फिर पुतिन की सेना कीव की तरफ कूच करेगी। अगर पुतिन यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार होते हैं तो खार्किव पर कब्जे का फायदा वो नेगोशिएशन टेबल पर उठाने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर, यूक्रेन के कीव में रेड अलर्ट जारी है। हवाई हमलों का रेड अलर्ट जारी है। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लोगों को बंकरों में जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं, क्योंकि अब जो ये डू एंड डाई सिचुएशन है उसमें आम नागरिकों के जान पे ना बने, इसलिए एहतियातन कदम उठाते हुए सीधे उन्हें चेता दिया गया है और ये कहा गया है कि आप जहां भी हैं वहां से सीधे बंकरों का रुख कीजिए, आप सुरक्षित जगहों पे पहुंचिए, क्योंकि क्यू को लेकर जो बीते 24 घंटे से लेकर अभी तक की स्थिति है वो हम ये देख रहे हैं कि हर हाल में रूसी सेना को इसे कंट्रोल में अपने करना है, अपने कब्जे में करना है और उसी को लेकर ये तमाम कवायद। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच आम लोगों की जिंदगी सीधे उन पे बनाई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन प्लान लीक हो चुका है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यह बड़ा दावा किया है। रूस की खुफिया दस्तावेज से बड़ी जानकारी हासिल हुई है। दस्तावेज के मुताबिक रूस ने 18 जनवरी को यूक्रेन पर हमले का प्लान तैयार किया था। खुफिया दस्तावेज के मुताबिक 20 फरवरी को यूक्रेन पर हमला शुरू किया गया था। खुफिया दस्तावेज में 6 मार्च तक युद्ध चलने का अनुमान लगाया गया था। ये पूरा दस्तावेज यूक्रेन की रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, जो कि अब पब्लिक में है
और पब्लिक में इस लिहाज से क्योंकि ये प्लान पहले से फुल प्रूफ तैयार, दस्तावेज डॉक्यूमेंट से एकदम रेडी, और उसके बाद इस तरीके से कदम उठाया गया। और हम सीधे न्यूज रूम का इस वक्त रुख करेंगे, हमारी सहयोगी जसप्रीत के पास एक बड़ी खबर है इस वक्त। बिल्कुल रीमा, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, रूसी हमले के खिलाफ अब यूक्रेन के नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं। बिना डरे वो सड़कों पर हैं और रूसी वाहनों को रोक रहे हैं। हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। यूक्रेनी नागरिकों में रोष है, काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि जो इस वक्त स्थिति बन रही है, यूक्रेन के 700 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। ऐसे में यूक्रेनी नागरिकों में रोष है, वो सड़कों पर आ गए हैं। बिना डरे वो रूसी सेना का सामना कर रहे हैं और रूसी सेना के वाहनों को रोक रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये है यूक्रेन के नागरिक जो इस वक्त सड़कों में हैं और उन्होंने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। इससे पहले हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी जब यूक्रेन के नागरिक सेना में शामिल हो गए थे, हथियार उन्होंने उठा लिए थे। ये तस्वीरें आप देखिए, सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं कि इन्होंने अपनों को खो दिया है। इनके बीच बड़ी खबर, खार्किव धमाके में 8 लोगों की जान जा चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को अपडेट कर दें। खार्किव धमाके में 8 जाने गई है, जिसमें 2 मासूम बच्चे भी हैं। युद्ध की एक-एक तस्वीर, एक-एक बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। और खार्किव वो इलाका जो कि पुरानी राजधानी, और कल रात में ही इस इलाके को लेकर ये कहा गया था भारतीय दूतावास की तरफ से भी कि जो भी लोग हैं वो प्लीज बाहर चले जाएं, क्योंकि खार्किव को लेकर जो पूरी प्लानिंग थी, खार्किव से लेकर कीव तक रूसी सेना की, वो ये कि खेरसॉन के बाद यही 2 इलाके हैं जहां टारगेट है। और टारगेट बिल्कुल साफ है कि इन्हीं 2 इलाकों पर अगर हम कब्जा कर लेते हैं तो जो तख्ता पलट की पूरी प्लानिंग पहले से की गई है उसमें कामयाबी हाथ लगेगी। और इस वक्त जो टीवी स्क्रीन की तस्वीरें हैं वो भी बता रही है कि बर्बादी और तबाही की ये तस्वीरें आने वाले दर्शकों तक याद की जाएंगी। लेकिन इस बीच आप देखिए, आम नागरिकों की जान जा रही है, वो उसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे भी, उनकी भी जान जा रही है। और जेलेंस्की ने जब भाषण दिया था और जब वीडियो शेयर किया था, उसमें इन बातों का जिक्र किया था कि पुतिन अब इस हद तक आगे बढ़ चले हैं कि उन्हें मासूम बच्चे भी नहीं दिख रहे हैं। 2 बच्चे समेत 8 लोगों की मौत हो चुकी है। खार्किव में जो इस वक्त हमला किया गया है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दर्शकों के सामने टीवी स्क्रीन पर, जहां 8 लोगों की मौत, जिसमें 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। यानी युद्ध की जद में जो आए, चाहे वो बच्चा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, जो आए उसकी जान जा रही है। और यही वजह है कि 2 इलाकों को हाई अलर्ट पे रखा गया है और सीधे ये कहा जा रहा है कि आप बंकरों में जाकर छिप जाइए, आपकी जान की सुरक्षा वहीं पे है। और क्योंकि ताबड़तोड़ जो हमले किए जा रहे हैं, और सीधे एक बार हम फिर अपनी सहयोगी जसप्रीत का रुख करेंगे न्यूज रूम से, इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। बिल्कुल रीमा, इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर हम बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रही है। देखिए, ये इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी है। धमाका होता है जिसमें 8 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल है। ये तस्वीरें आप देखिए, और अलग अलग इलाकों से सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की, तबाही की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। आम नागरिकों में रोष है। एक खूबसूरत इलाका खंडर में किस तरीके से तब्दील हो रहा है ये हम देख सकते हैं। और पिछले 8 दिनों से यहाँ के लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं और ये आप देखिए कि सड़कें वीरान हैं, हर तरफ यहाँ पर नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही है। और ये हम देखें कि खार्किव में बड़ा धमाका होता है जिसमें 8 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। तो आम नागरिक, इस वक्त जो आंकड़ा सामने आया है कि यूक्रेन में 700 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। और भी जो खार्किव, इस पर रूसी सेना कब्जा करना चाहती है। एक राजधानी कीव है जिस पर कब्जे की कोशिश लगातार नाकाम हो रही है और खार्किव में एक के बाद एक धमाकों के जरिए दलाने की कोशिश है। तो इस वक्त सबसे बड़ी तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं। मैं आपके पास आती हूँ, ये तबाही की वो तस्वीरें हैं जो बीते 8